वेलकम बैक टू वंस अगेन माई सेल्फ सरदार इब्राहिम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे वो दोस्त जो बिज़नेस शुरू करने के लिए जा रहे हैं, उनका बिज़नेस किस किस वजह से फ्लॉप हो सकता है, ठप हो सकता है, या वो दोस्त जो बिज़नेस स्टार्ट किए हैं जिन्होंने और उनके बिज़नेस तबाह हुए हैं। दोस्तों मैं चूंकि एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, एक बिज़नेस प्रोफेशनल हूँ, तो दोस्तों मैं वो चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ जिससे आप अपने आप को गलतियों से बचा सकते हैं, ब्लंडर से बचा सकते हैं। और आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं कहीं कहीं कहाँ कहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ, मैं इन गलतियों से बच जाऊँ और अपने बिज़नेस को ग्रो कर लूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं कहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसको देखने के बाद दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। हो सकता है इस वीडियो से अगर आप फ़ायदा उठाने में कहीं सुस्ती कोताही कर गए हों तो कोई किसी और की ज़िंदगी में आपकी इस जो है शेयरिंग की वजह से हो सकता है तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाए। तो आप अपने छोटे भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप में दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ मेन टॉपिक्स कि किस वजह से आपका स्टार्टअप जो है वो ख़राब होगा, आपका स्टार्टअप डूबेगा, आपका पैसा डूब सकता है, आप अपने पैसे को डूबने से बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ कि कोई बिजनेस स्टार्टअप जो है वो ख़राब होता है, वो बैड लोकेशन की वजह से ख़राब होता है। दोस्तों बैड लोकेशन आपके बिजनेस की मत मार देती है। आप बैड लोकेशन आपके बिजनेस आइडिया की ऐसी तैसी फेर देती है। दोस्तों राइट प्लेस चूज़ कीजिए, कौन सी लोकेशन आपके लिए ठीक रहेगी। दोस्तों लोकेशन के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देखिएगा कि किस तरीके के लोकेशन के हवाले से आपको किस तरीके से लोकेशन चूज़ करनी चाहिए आपको अपने बिज़नेस के लिए। आपको एक स्पेसिफिक, अगर आपका कोई ख़ास कारोबार है, उस ख़ास कारोबार के लिहाज से आपको अपनी किस तरह की लोकेशन चूज़ करनी चाहिए। आप जाके मेरी लोकेशन वाली वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरीके से लोकेशन चूज़ करनी चाहिए अपने बिज़नेस के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे वो दोस्त जो कारोबार करते हैं ना, वो बहुत थोड़ा सा उनके दिल में शौक होता है कारोबार करने का, लेकिन वो ख़ास बिजनेस के लिए जितना पैसा उनको चाहिए होता है उस हवाले से बहुत थोड़ा फंड लेकर आते हैं, या उनके पास बैकअप में सपोर्ट करने के लिए उतना पैसा मौजूद नहीं होता। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा वो साथ में लेकर आए वो बहुत थोड़ा था। दोस्तों ऐसे मौका के ऊपर जहां आपके पास पैसा थोड़ा हो तो आप या तो पैसे को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, या आप कोई और बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करें जो थोड़े पैसों में स्टार्ट हो सकता हो। दोस्तों मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो आप 3 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट करें। आप पूरे 10 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट नहीं करें, आप 3 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट करें ताकि आपको उसको सपोर्ट देने के लिए कम से कम 7 रुपये बैकएंड पे मौजूद हों। तो हमारे वो दोस्त जो बिज़नेस शुरू करते हैं वो सिर्फ 3 रुपये, सिर्फ थोड़ा सा पैसा लेकर आते हैं जो स्पेसिफिक बिज़नेस के लिए, या तो बिज़नेस चेंज कर लें या फिर पैसा इकट्ठा कर लें। बात समझ में आ रही है ना? तो दोस्तों आपने थोड़े फंड के साथ, टू लिटिल जो है वो फंड के साथ अपने बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना है। आपने देखना है कि आपका बिज़नेस कौन सा है और उसको कितना पैसा चाहिए, आपके पास बैक एंड पे कितना पड़ा है। आपने जज्बाती फैसला नहीं करना, वरना आप बैकरप्ट हो जाएंगे दोस्तों, आपका बिज़नेस तबाह हो जाएगा। बिज़नेस तबाह होगा तो आपका पैसा ज़ाया होगा दोस्तों, वरना ये वीडियो देखने का तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसी नुकसान से मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बचाना चाहता हूँ। दोस्तों तीसरी बात, हमारे वो दोस्त जिनका बिज़नेस ख़राब होता है या बिज़नेस ठप होता है, दोस्तों वो जो ना उनकी रिक्रूटमेंट ठीक नहीं होती है, वो बंदे सही तरह के हायर नहीं करते हैं, बैड पीपल जो है ना उनको हायर कर लेते हैं, और वो बैड पीपल जो है वो आपके बिज़नेस को चाट जाता है। वो एक दीमक की तरह होता है, जैसे दीमक किसी दरख्त को चाट जाती है, या जिस चीज़ के साथ भी लग जाए, लकड़ी के साथ, पैसों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ लग जाए, जिस तरह से दीमक चाट जाती है ना, उस तरह बैड एम्प्लॉय जो है वो आपके बिज़नेस को चाट जाता है। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपको हायर करनी है बेहतरीन पर्सन, आपको फाइंड आउट करना है जो आपके बिज़नेस के लिए सही हो। और दोस्तों उसको सिखाया जाता है। इसके लिए 3 टेक्निक यूज़ होती हैं। पहली टेक्निक क्या है कि मैं करूँगा तुम देखो। दूसरी टेक्निक ये है तुम भी करो मैं भी करता हूँ। और तीसरी टेक्निक पे होता है अच्छा अब तुम करो मैं देखता हूँ। दोस्तों इस तरीके से अपने एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है। फिर भी आपको एम्प्लॉय हायरिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी कंसल्टेंसी जो है प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों चौथी बात जो कि किसी बिज़नेस को फ्लॉप करती है, ख़राब करती है, वो ये है तो हमारे वो दोस्त जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, उनको बिज़नेस स्टार्ट करने का शौक़ होता है। उनके जहन में ये बात बैठी हुई होती है कि एक दफ़ा बिज़नेस स्टार्ट कर दिया फिर आराम से बैठ के खाएंगे।
दोस्तों आराम से बैठ के आप शुरू में नहीं खा सकते, बिजनेस में है, लेकिन बिजनेस को ऑटो मोड के ऊपर लेकर आना पड़ता है। बिजनेस के ऊपर शुरू में एफर्ट लगानी पड़ती है। जब जहाज उड़ता है ना, तो वो शुरू में स्मूथ नहीं होता है, उसको एक खास बुलंदी तक लेकर आया जाता है, उसके बाद वो फ्लाइट भरना शुरू कर देता है, एक स्मूथ जो है वो रफ्तार में आ जाता है, एक स्मूथ मोमेंटम में आ जाता है, और फिर वो जहाज़ ऑटो पे हो जाता है। दोस्तों ज़िंदगी के जहाज़ के अंदर भी, बिज़नेस के अंदर भी, जब आप तक एक ख़ास लेवल तक अपने बिज़नेस को नहीं लेके आएंगे, आपका बिज़नेस ऑटोमेशन पे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब आप ऑटोमेशन मोड पे हैं। नहीं नहीं दोस्त, आप ऑटोमेशन मोड पे नहीं हैं, आप डाउन मोशन मोड पे हैं कि आपका बिज़नेस ठप होने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों करना क्या है, आपको शुरू में वो तमाम एफर्ट अपने बिज़नेस को देनी है, वो तमाम ताकत अपने बिज़नेस को देनी है, अपनी पूरी एनर्जी लगानी है उस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए कि वो ऑटो मोड के ऊपर आ सके और आप उससे वो फ़ायदा उठा सके जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन उठाते हैं, और वो प्रॉफिट आप जनरेट कर सकें जो कि बिज़नेस के अंदर उठाया जाता है। वरना अगेन आपको अपनी 9 to 5 जॉब के ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप उससे बचना चाहते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो दोस्तों आज से तहैया कर लीजिए कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या जो बिज़नेस शुरू करने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर अपनी पूरी एफर्ट देंगे। और पूरी एफर्ट देंगे तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, आप $1,000,000 कमाएंगे, आप बिलियनर बनेंगे, आप ठीक ठाक पैसा अपने बिज़नेस से कमाएंगे। लेकिन अगर आप पूरी एफर्ट देने के लिए एग्री नहीं हैं तो दोस्तों याद रख लें ये बात, बिज़नेस फ्लॉप होने के लिए जा रहा है। दोस्तों पांचवा मेथड, पांचवी टेक्निक जो मैं समझता हूँ कि वो पांचवा रास्ता जिससे जो अपनाते हैं हमारे दोस्त और अपना बिज़नेस को तबाह कर बैठते हैं दोस्तों, वो ये है कि उन्हें पता नहीं होता कि उनका कस्टमर कौन सा है। देखिए मेरे पास एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, अगर मैं गलत आदमी के पास लेके जा रहा हूँ, उसको ज़रूरत ही नहीं है, मैं उसके पास लेके जा रहा हूँ और उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो मेरी रॉन्ग ऑडियंस है। मैं गलत लोगों को, मैं उनका ताल्लुक ही नहीं एक चीज़ से, मैं उनको वो चीज़ें बेच रहा हूँ और उनको ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो ये जाली के साथ अगर कोई रास्ता आगे दीवार है और आप वहाँ पर धक्का लगा रहे हैं उसको, और वहाँ से आप दरवाज़ा निकाल रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर दरवाज़ा होगा नहीं। आपको वहाँ पर कोशिश करनी है कि अगर वहाँ पर दीवार है आगे, वहाँ पर दरवाज़ा नहीं है, तो आप अपना दरवाज़ा क्रिएट करें, दरवाजे को फाइंड आउट करें, दरवाज़ा क्रिएट करने की कोशिश करें, दीवार को धक्का नहीं लगाते। जो छठा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है, हमारे वो दोस्त गलत बिजनेस का इंतखाब कर बैठते हैं। सारी चीज़ें कर ली, मेहनत भी कर रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों रिजल्ट कैसे मिलेगा जब आपने प्लेटफॉर्म ही गलत चूज़ किया, तो आपकी उससे नेचर ही मैच नहीं करती, आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं है, आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कर आप कुछ और रहे हैं, आपने प्लेटफॉर्म ही गलत चूज़ कर लिया है, आप गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो आप वो स्पेसिफिक सर्विसेज कैसे देंगे, वो स्पेसिफिक काम आप कैसे करके दिखाएंगे। देखिए एक आदमी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाना जानता है, उसका पिज़्ज़ा बहुत कमाल का होता है, लेकिन हम उसे गुलाब जामुन बनवाना शुरू कर दें, हम उससे रसगुल्ला बनवाना शुरू कर दें दोस्तों, उसकी एक्सपर्टीज़ तो पिज़्ज़ा बनाने की है और हम उससे मिठाई का काम ले रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट द वे। आपने देखना है कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है, आप हैं क्या असल में। तो ये गलतियां जो है अपने जहन में रखने की ज़रूरत है ताकि अपने बिज़नेस को ठप होने से बचा सकें। और आज की सातवीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हमारे दोस्त जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो ये बात याद रखें कि अपने बिज़नेस को डुबोने से बचाने के लिए याद रखें कि बैड प्लानिंग बिज़नेस के स्टार्टअप के तबाह होने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, बड़ा अहम रोल प्ले करती है। आपने बैड प्लानिंग से बचना है दोस्तों। अगर आप खुद से प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक प्रोफेशनल बिजनेस प्लान करने वाली है, हमारे पास एक कंप्लीट टीम है दोस्तों। हम एक कंप्लीट टीम है जो कि बिज़नेस प्लान बनाते हैं और बिज़नेस प्लान बना के अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो दोस्तों आप हमारी जो है सर्विसेज भी ले सकते हैं, हम आपको एक कंप्लीट बिज़नेस प्लान बना कर देंगे कि एक कंप्लीट बिज़नेस प्लान कैसा होता है। उसमें दोस्तों बिज़नेस प्लान का मकसद ये होता है कि आपका बिज़नेस ग्रो करे, उसमें ये भी होता है कि आप अपने बिज़नेस को ख़राब होने से बचा लें। आपका बिज़नेस भले ही आपको उतनी तरक्की ना दे, लेकिन हम इतना करते हैं, इस काबिल किसी दोस्त को, जो हमारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, हमारे दोस्त हमारे भाई हमारे पास आते हैं, हम उनको इस काबिल बना देते हैं, एटलीस्ट वो अपने बिज़नेस के अंदर अपना नुकसान नहीं करते, मेजर नुकसान से बच जाते हैं। तो दोस्तों अपना बिज़नेस प्लान
जो है वो लाजमी तश्कील दीजिए। बैड प्लानिंग नहीं करनी है। बिजनेस प्लान अगर आपके पास अच्छा होगा, तगड़ा होगा, आप अपने बिजनेस को रन कर सकेंगे, उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे और उसको नए मैयार और नई बुलंदियों तक लेके जा सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ये नॉलेज आपके साथ जो मैंने शेयर किया है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।